हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि अल्टरनेटिव करंट चैप्टर 7 ऑफ एनसीईआरटी में। आज का हमारा टॉपिक है सर्किट थ्योरी में कि हम एक प्योर रेजिस्टर्स को एक ऐसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो किस तरीके से बिहेवियर्स दिखाता है, और वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। उसके फेज पे डिस्कस करने वाले हैं कि वोल्टेज का उसी करंट के साथ क्या फेज के साथ रिलेशन है, कितना फेज डिफरेंस वो आपस में रखते हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने माना suppose resistance of resistor are connected with AC supply. Instantaneous EMF E is equal to E naught sin ओमेगा t. E is equal to E naught sin ओमेगा t. ये है हमारे पास EMF है इसका। ठीक है, तो यहां पर जो E है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अगर मैं यहां से दिखाऊं इसको थोड़ा सा, ये वाली जो वैल्यू है ये इसकी पीक वैल्यू होती है, ये वाली पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, ये वाली। एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे मान लो ये वाली वैल्यू की बात करता हूं, ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये हमारी पीक वैल्यू है। तो यही इसी एक्सिस पे अगर I और E दोनों हो सकते हैं, और दूसरा कौन हो सकता है इस पे I नोट। तो ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास E is equal to E naught sin omega t, it is the instantaneous EMF, और ये peak EMF, ये angular velocity, that is phase, ये phase है अपना। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? phase को। तो AC supply is connected with the resistors। तो ये एक रजिस्टर है अपने पास, इसको हमने कनेक्ट कर लिया AC सप्लाई से। ये एसी सप्लाई है, ये सप्लाई कितनी E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t। इसका रेजिस्टेंस है R। एट एनी इंस्टेंट, एसी में कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि एसी में कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस माइनस होता रहता है। तो मैंने एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर मैंने करंट की वैल्यू को माना एट एनी इंस्टेंट कि ये करंट है I। एट एनी इंस्टेंट इसमें करंट गई I, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, द पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर्स, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर इज V, या E इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूं मैं I। एंड इंस्टेंटेनियस EMF वो कितना मेरे पास E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t। मैंने क्या काम किया, इन दोनों EMF को इक्वल रख दिया, मतलब E इज इक्वल टू कितना हमारे पास IR, दूसरा E नॉट साइन ओमेगा t। इससे मैंने क्या काम किया, R को इसको डिनोमिनेटर में भेज दिया, E नॉट अपॉन R, ये मिला मुझे साइन ओमेगा t। ठीक है, अब ये जो E नॉट अपॉन R है ये क्या है, ये तो ये है I इज इक्वल टू I नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट साइन ओमेगा t। और इस बात को हमने यहाँ पे लिख लिया कि जो E नॉट अपॉन R है वो क्या है, I नॉट। तो यहां से लिखा जा सकता है E नॉट अपॉन I नॉट इज इक्वल टू R, डेट इज ओम्स लॉ। ये क्या है, एक ओम्स लॉ ही तो है ये। और मैं क्या लिख सकता हूं इसको, E नॉट इज इक्वल टू I नॉट इंटू R, ये ओम्स लॉ है, आप जानते हैं इसको। तो हमारे पास दूसरी वैल्यू E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t, ये वैल्यूज मिली मुझे।
इसका फेस कितना है, आंसर है ओमेगा टी, इसका भी फेस कितना है, ओमेगा टी। अगर मैं इन दोनों में फेस डिफरेंस की बात करता हूं, है ना। अच्छा, एक चीज और ये इसमें, जो एसी में हम बात कर रहे हैं, एसी में जो रजिस्टर का बिहेवियर है वो जो एसी का बिहेवियर है वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, और जो डीसी में है तो डीसी में तो करता ही है। तो हमने क्या देखा कि ओम्स लॉ valid in resistive circuit as AC और DC। AC और DC के लिए ये रेजिस्टिव सर्किट होता है ना। क्या है ये हमारे पास, जैसे हमने निकाला E नॉट अपॉन I नॉट इज इक्वल टू R। दूसरी चीज मैं बात करना चाह रहा हूं फेज डिफरेंस पर। इसका फेस ओमेगा डी, इसका फेस भी ओमेगा टी। द फेस डिफरेंस बिटवीन E and I is 0. Therefore, there is no phase difference. There is no phase difference between E and I. है ना, इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, नो फेज डिफरेंस। बिटवीन ई एंड ये वाली बात, ठीक है। अगर इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, अब हम इसमें एक ग्राफ देख सकते हैं, द ग्राफ बिटवीन E एंड I। The graph between E and I in resistive circuits, जिसको हम वेव डायग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेव डायग्राम। तो बनाते हैं, इसका वेव डायग्राम कैसे बनेगा, देखिएगा यहां पर इधर है ओमेगा टी, इधर कौन कौन है, आंसर है इधर ई नोड भी है और दूसरा इधर आई नोड भी है। इस वाली एक्सिस पर दो एक्सिस मैंने ले ली, तो मैंने ग्राफ बनाया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई नोड को। ये वाली जो मैक्सिमम वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ई नोड को। दूसरा जो आई है, आई भी इसी उसमें घूम रहा है, तो आई की जो वैल्यू आएगी, कोई फेज डिफरेंस इनके बीच में नहीं है। ये है 0, ये पाई, और ये कितना है 2 पाई, और ये वाला कितना है 3 पाई बाई 2, और ये कितना है पाई बाई 2। उसके बाद करंट भी इसी में ही चलेगी। ये देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन देम। जब ईएमएफ का फेज 0 था तो उस वक्त करंट का फेज भी 0 था। जब फेज ईएमएफ का पाई बाई 2 हो गया तो करंट का फेज भी कितना हो गया, पाई बाई 2। उस वक्त ये वाली वैल्यू कितनी है, आंसर है आई नॉट। और किसी स्टैंड पर ये वाली वैल्यू कितनी है, ई, और किसी स्टैंड पर ये वाली वैल्यू कितनी है, आई। ये जो ई और आई है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, और ये वाली जो वैल्यूज हैं ई नॉट और आई नॉट, ये मैक्सिमम पीक वैल्यूज हैं। ठीक है, जब ईएमएफ का फेज हो गया 0 तो इस करंट का फेज भी कितना हो गया, 0। मतलब क्या है कि दोनों फेज डिफरेंस दोनों का सेम है, देयर इज नो फेज डिफरेंस। मतलब दोनों का फेज डिफरेंस कितना है, 0, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो ये वेव डायग्राम। उसके बाद हम इसको बना सकते हैं फेजर डायग्राम। देखो फेजर डायग्राम, ये मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल से ओमेगा टी पर, हॉरिजॉन्टल से ओमेगा टी फेस पर हमें ई नोट फेस मिला। ये जो ए नोट जो वेक्टर है, वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। ठीक है, अगर इसी पर ही, इसी डायरेक्शन में ही आई नोट भी घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल से ओमेगा टी पर, हॉरिजॉन्टल से ओमेगा टी पर जो वेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, मतलब ई नोट।
अगर मैं इसका प्रोजेक्शन गिराऊं वर्टिकल एक्सिस पर तो रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ई को, और ये क्या है आंसर है ये आई नॉट, इसका वर्टिकल ये क्या है आई। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, हमें क्या समझ में आया, इस चीज को हम लिख लेते हैं। ई नोट द पीक वैल्यूज ऑफ E naught and I naught vector representing the maximum value मतलब जो पीक वैल्यू है ना, ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द पीक वैल्यूज ऑफ ई नोड एंड आई नोड वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम वैल्यू। मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि पीक वैल्यू यहां बताई गई है। द प्रोजेक्शन ऑन द प्रोजेक्शन ऑन y axis gives the instantaneous value values of E and I। मतलब कि अगर इन वेक्टर ई नोड और आई नोड का इस पर वर्टिकल पे प्रोजेक्शन गिरा दिया जाए तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ई और आई को। ठीक है, ये और ये हॉरिजॉन्टल से कितने उस पर है, ओमेगा टी पर फेस पर है। ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसके बीच में एक ग्राफ और देख सकते हैं, वो ग्राफ है द ग्राफ या वेरिएशंस ऑफ रेजिस्टर्स, मतलब ओमेगा टी के साथ में ग्राफ देख सकता हूँ रेजिस्टिव सर्किट का, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टर्स विद फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। तो मैं इसको रफ करता हूँ यहां से। तो हमारे पास जो फॉर्म ये आया वो आया E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और दूसरा I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो रेजिस्टिव सर्किट्स हमने लिखा, द रेजिस्टिव सर्किट डज नॉट डिपेंड्स on frequency of AC, a frequency of source, frequency पे डिपेंड नहीं करता रेजिस्टिव सर्किट। तो द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, देखो जरा। इधर हमने लिया आर को और इधर लिया हमने फ्रीक्वेंसी को, इनके बीच में कैसे ग्राफ आएगा, है ना, क्योंकि आर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, इस पे डिपेंड नहीं करता, तो ये सीधा इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देन डिस्कस करते हैं कि 200 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू। हमें क्या फाइंड करना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, आल्सो फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई। ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले गिवन डेट लिख दीजिएगा, आपको क्या क्या गिवन है। गिवन डेट हमें गिवन है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू कितना 200 ओम। दूसरा एसी सप्लाई यानी कि आपको E गिवन है, वोल्टेज गिवन है
मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चन में अगर ई नोट की बात की जाएगी, अगर ई नोट पीक वैल्यू की बात की जाएगी तो स्पेशली बोलेगा कि पीक वैल्यू है, अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं बोला तो समझ लेना वो कौन सी वैल्यू दी गई है, आरएमएस वैल्यू। ये 220 इज वोल्ट की ऐसी वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी कितना हर्ट्ज बताया गया है, ये 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द आईआरएमएस, आईआरएमएस निकालना है, और दूसरा में फेज डिफरेंस निकालना है कि कितना फेज डिफरेंस है दोनों के बीच। तो सोल्व करते हैं। वी नो डेट हम जानते हैं, वी नो डेट आई आरएमएस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई आरएमएस अपॉन आर। तो आई आरएमएस, ई आरएमएस हमको कितना बताया गया है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट अपॉन आर कितना है, 200, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1.1 एम्पियर। तो आई आरएमएस हमें मिला 1.1 एम्पियर, ठीक है, 1.1 एम्पियर। अब मुझे बताना फेज डिफरेंस। अभी अभी मैंने पढ़ा था रेजिस्टिव सर्किट, कौन सा सर्किट है ये, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट अभी मैंने प्रूफ किया, हमने देखा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये फेज इसका, दूसरा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये फेज। तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना था, तो आंसर है फेज डिफरेंस दोनों में कितना था, 0। पढ़ा था ना हमने, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड I, E एंड I, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इंडक्टिव सर्किट को, इंडक्टर को एसी के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या बिहेवियर शो करता है। ओके, थैंक यू।